तो आज मैं पूछने वाला हूँ एआई से कुछ ऐसा अनोखा सवाल जो कि खुद एआई को भी मालूम नहीं होगा। तो चलिए अभी ऑन करता हूँ मैं एआई को। एआई से हम पूछेंगे, हेलो एआई, तुमसे जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मिल जाएगा? जी बिल्कुल। आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन ठीक है, बताना पड़ेगा, नहीं बताई तो फिर। अरे चिंता मत कीजिए, मैं सवालों के जवाब देने के लिए ही हूँ। कभी कभी जब जानकारी पूरी नहीं होती तो शायद मैं सीधा जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप क्या जानना चाहते हैं? तो चलो बताओ, अगर राम जी 14 वर्षों तक वनवास में थे तो वो ब्रश करते थे कि नहीं? प्राचीन समय में लोग नीम या बबूल की टहनियों से दातुन करते थे, जो आज के ब्रश जैसा ही काम करता था। राम जी ने भी वनवास के दौरान इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? किए है कि किया होगा? आप लोग तो वीडियो में दिखाया गया ही नहीं है। ये सच है कि वीडियो में सब कुछ नहीं दिखाया जाता और कई बार वे पुरानी परंपराओं या रीति रिवाजों का उल्लेख नहीं करते। लेकिन प्राचीन भारत में दातुन करना एक सामान्य बात थी, क्योंकि राम जी वनवास पर थे। वे भी स्वाभाविक रूप से दातुन करते रहे होंगे, भले ही इसका सीधा वर्णन रामायण में न किया गया हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये दातुन कैसे बनते थे? चलो मैं मान लिया कि वो दातुन करते थे। 14 वर्षों के वनवास में जब वो थे, राम जी और लक्ष्मण जी और सीता माँ, 3 आदमी एक घर में रह रहे थे, तो राम जी सोए थे और लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इसके पीछे एक मान्यता है। कहते हैं जब श्री राम और सीता वनवास पर थे तब लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक नहीं सोने का फैसला किया ताकि वे रात भर अपने भाई और भाभी की सुरक्षा कर सकें। उन्होंने नीम की देवी निद्रा देवी से ये वरदान मांगा और देवी ने उनकी भक्ति देखकर ये इच्छा पूरी की। बदले में उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 वर्षों तक लगातार सोकर अपने और लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद पूरी की। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कोई सोए और किसी और का नींद पूरी हो जाए? क्या? वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है। किसी और की नींद कोई और पूरी नहीं कर सकता। हर इंसान के शरीर की जरूरत अलग होती है और उसे अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है। पौराणिक कथाओं वाली बात अलग है, उसमें दैवीय शक्तियां शामिल होती है। क्या आप नींद के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अब चलो वो सब बात छोड़ो, सो गया नहीं सोया, जागा या जागा नहीं। और राम जी और लक्ष्मण जी का दाढ़ी आया था कि नहीं आया था? हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण दोनों की दाढ़ी और मूंछें बड़ी हुई थी। उन्हें अक्सर जटाधारी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका मतलब है कि उनके बाल और दाढ़ी संवारे नहीं जाते थे। जब वो अयोध्या वापस आए उसके बाद ही उन्होंने इन्हें कटवाया। क्या आप प्राचीन भारत में सौंदर्य और स्वच्छता की परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं? उसका दाढ़ी काटने वाला ठाकुर का नाम क्या था? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? वाल्मीकि में किसी विशेष नायक का उल्लेख नहीं है जिसने राम जी की दाढ़ी काटी हो। जैसा कि हमने बात की, वनवास के दौरान उन्होंने बाल और दाढ़ी नहीं कटवाए थे। जब वे अयोध्या वापस आए तब उनके बाल और दाढ़ी को संवारा गया। तब किसी नाई ने ये काम किया होगा, पर उनका नाम स्पष्ट नहीं है। क्या आप रामायण से जुड़ी कोई और बात जानना चाहते हैं?